सीताराम दोस्तों, मैं आचार्य दीपांशु F18 1803। आज मैं जिनके साथ हूँ ये 18 टावर की निवासी हैं। नाम है गीतू और मैं इनसे पूछूंगा इनका पूरा इंट्रोडक्शन ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये कौन है। तो गीतू जी, आप बताइए देखने वालों को कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड या एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, काम क्या करती हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नमस्ते, मैं गीतू सिंह F18 1403 से हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है निर्भय कुमार सिंह। मेरे 2 बच्चे हैं आराध्या और अयांश। और मैं एजुकेशन में MBA मार्केटिंग से हूँ और मैं अभी मैनेजर CRM देखती हूँ। और इससे पहले मैं पूरी ऑपरेशंस टीम देखती थी अपनी, प्लस सेल्स टीम देखती थी जिसमें 20 से 30 लोग काम करते थे, जिनको मैं हैंडल करती थी, इनको इंक्लूडिंग ऑल रिपोर्ट्स और एक्सेस वगैरह सब कुछ देखते हुए। और यानी कि आप काफी लोगों की बड़ी टीम को हैंडल करती आई हैं। हाँ, और एक बोल दूँ कि मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी शादी गोरखपुर साइड हुई है और वैसे हमारा घर लखनऊ में भी है और मेरा घर काशीपुर में भी है। और क्योंकि हम सब हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे वर्किंग है कई सालों से, तो हमने यहाँ पे परचेज किया है अपना घर। तो यानी कि आपने यूपी बिहार दोनों को जोड़ दिया हाँ आपने। जी। अरे बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तो आपकी इंट्रोडक्शन हो गई। गीतू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या आपकी लाइफ में हुआ कि आप एओ के इलेक्शन में आ गई लड़ने के लिए, क्योंकि एओ एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें कोई मनी गेन नहीं है, मतलब आपकी सैलरी नहीं है, वेलफेयर का काम है। तो ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में हुआ है या है जिसकी वजह से आप इस मैदान में कूद गई हैं? कृपया करके बताएं। सबसे पहले कि कोई काम करता है तो उसकी नेचर पे डिपेंड होता है। मैं बहुत हेल्पफुल नेचर की हूँ। मैं हमेशा हर जगह हेल्प करती हूँ सबकी, जिसकी ये ज़रूरत एग्री, है। आई एग्री। ठीक है? जहाँ पे भी हो, और स्टैंड लेने का हमेशा स्टैंड लेती हूँ, चाहे वो स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, मैं हर जगह स्टैंड लेती हूँ, ऑफ़िस में हो। क्योंकि मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, ऑफ द वे दिखता है कि बिल्कुल। मुझे नहीं है, तो मैं उस पे स्टैंड ज़रूर लेती हूँ। अब मैं कई साल से इसी नोएडा एक्सटेंशन में ही रह रही हूँ। करीब-करीब 5-6 साल हो गया। मैं यहीं नियर बाय सोसाइटी में रह रही हूँ। वह बेसिक सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सबसे बेस्ट सोसाइटी मुझे अभी तक लगी। नहीं, आप ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम ले मैं सकती ग्रीन आर्क में रही हूँ हैं। और मैं वहाँ पे रेंट पे रहती थी, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार कि मैं आज भी वो सोसाइटी में एक बार दिन में ज़रूर जाती हूँ। ओके, तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ है जो आप एयू में आई हैं? ये मेरा सवाल था। ये तो आपने बता दिया कि सोसाइटी में थी, जी। बट कुछ रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से चुनाव में आए, तो रीजंस क्या है? हाँ, रीज़न्स बहुत सारे हैं। छोटी-छोटी जब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो जाके एक बार बड़ी हो जाती हैं। जैसे? तो जैसे एक बार मेरे डैड मेरे साथ ही रहते हैं, वो डायलिसिस पेशेंट हैं। ओ, तो पापा का अचानक रात को तबीयत ख़राब हो गया, हस्बैंड भी नहीं थे उस समय। तो मुझे पापा को हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन पापा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो चल पा रहे थे। तो मेरे पास ना कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए फ़ोन था, किसी के मेरे पास ना किसी को कॉल कर सकूँ, ना मैं आस-पास में किसी को जानती थी। तो मैंने अपने आप ही उनको लेके गई कंधे पे नीचे, फिर कंधे पे? हाँ जी, कंधे पे नीचे लेके गई और फिर उनको मैं नीचे तक ले जाके फिर वहाँ से मैं हॉस्पिटल लेके गई। फिर डिस्चार्ज करने के बाद में मैं शायद रात के साढ़े 11 बजे के करीब, साढ़े 12 बजे के करीब एम्बुलेंस से आई थी 2-3 दिन बाद। तो उसके बाद भी मुझे परेशानी हुई, मुझे कोई परेशानी व्हील, कैसी? जैसे कोई पेशेंट रात को आ रहा है, हाँ। उसके लिए कोई व्हीलचेयर नहीं था, ओके। जो मुझे ग्रीन आर्क में मिला था। ये ओके। बेसिक फैसिलिटीज़ है, ये हम कोई भी कर सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स रखना, व्हीलचेयर रखना, ये हर टावर में एक-एक होता है। इसीलिए शायद इस मेडिकल वाले जो पॉलिसी हमने जो बनाई है मैनिफेस्टो में, आपने व्हील चेयर का नाम लिया था। मैंने लिया था वेरी स्पेशली, गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। मतलब आपने तब वैलिड। रीजन नहीं बताया, बट आज आप बता रही हो। और दैट इज साथ गुड। में क्या था कि मेरी मॉम कैंसर पेशेंट थी, वो चल नहीं पाती थी। मैंने पूरे ग्रीन आर्क में सारे फंक्शंस व्हीलचेयर पे ही अटेंड करवाए उनको। डेली मैं उनको लेके जाती थी, कोई भी फंक्शन होता था, घुमाती थी व्हीलचेयर पे, लेके आती थी। दिन में कोई भी पेशेंट घर में बंद करके नहीं रह सकता है, तो आपको व्हील चेयर की कमी खली? कमी खली। ओके। मैंने ये इनफैक्ट मैंने बोला भी था किसी को कॉल करके। किसको बोला था आपने? मेरे ख्याल से मैंने राजेश सर को या किसी को बोला था कॉल करके ओके। कि मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत पहले 4-5 महीने की, मैं मार्च में शिफ्ट हुई हूँ, उसके बाद की बात है। ओके। तो मैं नई-नई आई थी, तो मुझे याद नहीं, मुझे व्हीलचेयर के लिए मैंने बोला था, तो इन्होंने बोला कि है हमारे पास सोसाइटी में, लेकिन मुझे नहीं पता अभी भी कहाँ पे है। ओके, तो ये आपका पॉइंट था, और कोई पॉइंट भी है क्या? हाँ, छोटी-मोटी पॉइंट्स है, जैसे कि मैं देखती हूँ, आप कई बार, मैं देखिए आप 18 से हैं, मैं भी 18 से ही जी हूँ, जी ठीक जी है? जी। मैं आपसे कैसे कनेक्ट हुई? आप प्रॉब्लम्स आप बताती थी, हाँ, आपको कोई मिलता नहीं तो मैं आप। नहीं, आप
मैं देखती थी आप जो भी हम काम बताते थे आप तुरंत करवा देते थे। हाँ, मैं ठीक है, आज भी करवाता हूँ। जी, ठीक है। बिल्कुल। अब पूरी 18 ही जानती है इस चीज़ को। मैं हुँ, के लिए स्पेशल नहीं हूँ, मैं के लिए बोल रही हूँ। हुँ, तो इससे क्या हुआ, मैं आपको धीरे-धीरे जानने लग गई। करेक्ट, जब एक आईजीएल का कुछ हुआ था, आपने यहाँ पे कूड़ा कुछ हटाया था, कुछ हटा दिया। रिज़ाइन दिया था, सब कुछ हुआ था। उस दिन मैंने पहला स्टैंड लिया था आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, आई नो तो कि मुझे जहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको जानती थी, मैं बिल्कुल, आपको नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता था कि वो जो बोल रहे थे वो गलत है। लेकिन आपको किसी को भी आप उसके आप मेंबर थे, आपको डिस्कस करना था तो आप पर्सनली करते। बिल्कुल, ऑफ़िशियली चीज़ आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो तो फिर वो सबके लिए है, वो सबके सब लिए। रिप्लाई देंगे उस चीज़ बिल्कुल, पे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। चीज़ पे मैंने रिप्लाई दिया, वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई कि मैं रिप्लाई देना कोई-कोई छोटी-छोटी चीज़ों पे मैं रिप्लाई देना स्टार्ट की। लेकिन एक बात मुझे बहुत बुरी लगी यहाँ पे सोसाइटी में हुँ, कि बिना मतलब का मुझे जो वहाँ से ग्रुप से निकाला गया, जो भी पर्सनल रीज़न्स वगैरह, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, ओके, लेकिन मुझे स्टैंड बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, ये मुझे बहुत बुरा लगता है ओके। कि एटलीस्ट मुझे मौका तो देते, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्यों निकाल दिया? मैं मार्केट में थी, मैं थी भी नहीं घर में, मैंने ऐसा कुछ बोलती नहीं। मैं बिहार इमेज से पे हूँ, हाँ, मैं बिहार से हूँ, जो भी बोलूँगी मुँह पे बोलूँगी, पीठ पीछे कोई बात नहीं करती हूँ, मैं सीधा मुँह पे बोलती हूँ, स्पष्ट हैं आप बस। और आपको ये और रेपुटेशन पे थोड़ा-सा लगा धक्का कि आप नहीं, रेपुटेशन देखिए कि किसी के निकालने से रेपुटेशन जाती है, नहीं जाती, वो उनकी सोच है। ओके। मैं अब मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तो आपको गलत क्या लगा? अगर रेपुटेशन पे नहीं अगर बात आई या इमेज पे नहीं आई तो आपको बुरा क्यों मुझे लगा? गलत लगा 2 चीज़। क्या? एक तो कोई आपके साथ गलत हुआ है, तो सोसाइटी का कोई सीनियर मेंबर है, वो साथ देना चाहिए। मैंने देखा एक शू रैक का एक प्रॉब्लम हुआ था, हुँ, तो सभी लोग गए थे, वीडियो हुँ, भी रिलीज़ हुई थी उसमें। हुँ। लेकिन एक 3-4 लड़कियों के साथ गलत हुआ, कोई पूछने तक नहीं आया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। इनजस्टिस हुआ। इनजस्टिस हुआ। ओके, तो ये मुझे समझ में नहीं आता, एटलीस्ट कोई एक बंदा या बंदी कोई तो पूछता ना, जो सीनियर मेंबर है सोसाइटी का, आपके साथ क्या हुआ? हमारी बात रखने का तो मौका मिलता ना। हुँ। मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया गया कि मैं अपना बात रख रख सको। सकूँ। ओके। निष्पक्ष रूप से मतलब आपके पास कोई वो साधन नहीं हाँ आया जी। जिससे कि आप कह सको। तो ये सब छोटे-छोटे जो आपके छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें नहीं मिलती है, जो चीज़ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काम हुआ है, मैं ओके, मानती हूँ काम हुआ है, बिल्कुल लेकिन और अच्छा हो हो सकता सकता था। था। ओके। और आप बेहतरीन। क्योंकि आप मैनेजमेंट से तो आप हाँ, मुझे लगता है इस हाँ, ये चीज़ों जो, को और मैं रियल एस्टेट से भी हूँ ना, ओके, अच्छा, मैं रियल एस्टेट से हूँ, रियल एस्टेट का काम करती हूँ, ओके, तो हमें पता है कि किसमें क्या चीज़ लगता है। मैं किड्स ओके, एरिया के लिए भी थोड़ा-सा मैंने बोला था, क्योंकि क्या? मुझे ऐसा लगा था प्लानिंग और ये सब कुछ एक अच्छी प्लानिंग के साथ करते, तो मुझे ऐसा लगता खैर कि उसमें था हाँ, वो एक तो मैंने अलग भी टॉपिक बोला था, तो मेरा ऐसा नहीं कि मेरे भी बच्चे, मैं भी चाहती हूँ खेलें, लेकिन प्रॉपर प्रोटोकॉल प्लानिंग के से साथ, प्रोटोकॉल के साथ कोई भी चीज़ उसमें कहते हैं टेंडर ना, वगैरह कुछ फॉलो क्योंकि नहीं हुआ हम होगा। काम करने के बाद में, इन्वेस्ट करने के बाद में कोई भी चीज़ को पछताएँ, इससे अच्छा है कि हुँ, पहले हम पूरा प्लानिंग कर लें। प्लानिंग करें। सबसे पूछ लें कि बिल्कुल, बेहतर है, जो भी सीनियर्स हैं, उनसे बिल्कुल, पूछ लें, हमसे बिल्कुल, ना पूछे कोई बात नहीं, जो भी सीनियर्स हैं आपकी टीम बिल्कुल, में, उनसे सबसे पूछ लें और उसके बाद में डेवलपमेंट करें। बिल्कुल टेंडर क्योंकि जब टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो उसको पब्लिकली पब्लिश किया जाता है और एक प्रोसेस से उसको जब ओपन करते हैं तो वो सभी लोगों के सामने ओपन इनफैक्ट मैं होता है। टेंडर बिडिंग में भी काम की हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, विद द ओके, डॉक्यूमेंटेशन। दैट्स गुड। तो ये सब वैलिड पॉइंट्स थे आपके जिसकी वजह से आप एओ में आना चाहती हैं। अब मुझे ये नहीं, बताइए एओ में दूसरों की सेवा करने के लिए भी आना चाहती हाँ, हूँ। मतलब चीज़ें सिस्टम को सुधारेंगी, दूसरों हाँ, को सेवा तो ऑलरेडी हो जाएगी हो ना। जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपने इतनी चीज़ें बता दी तो आपकी कोई वीकनेस है क्या? स्ट्रेंथ तो बहुत बता दी कि आप इनजस्टिस को कभी भी सपोर्ट नहीं करती हैं, तो आपकी नहीं, कोई मैं तो वीकनेस भी कहीं है? पे भी नहीं, इनफैक्ट मेरी गुड़िया के स्कूल में भी जाके देखोगे, तो उनके सेक्शन हेड या टीचर्स के पास मेरे अभी भी 5-6 कंप्लेंट्स होंगे। खैर आप अपनी वीकनेस कोई है? मैं जानना चाहता हूँ। वीकनेस है, मैं कोई भी काम थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले लेती हूँ उसमें, क्योंकि जब तक वो होता नहीं है, पॉसेसिव क्योंकि मैं थोड़ी-सी फ़ॉलो अप पे स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि ओके, मुझे फ़ॉलो अप करना पड़ता है क्लाइंट से वगैरह, तो थोड़ा-सा उसमें है। मैं चाहती हूँ कि, मेरा एक मानना है, कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, बिल्कुल, वो होता है या नहीं होता है, करेक्ट, ठीक है? आप कितना समय लोगे, 1 महीना, 2 महीना, होता है या नहीं होता है? नहीं हुआ तो रिज़ल्ट बता दो कि ये काम नहीं हो सही सकता है, बोला, हो रहा है तो बता दो कि ये कब तक होगा। बिल्कुल। ठीक है, इन बिटवीन जो होता है सिर्फ प्रोग्रेस वाला वर्क होता है कि हाँ, ये कितने डेवलपमेंट में इट होगा। शुडंट बी इन द मिडस्ट ऑफ एनीथिंग मतलब वो हाँ किसी के जी, बीच में मझधार में नहीं फँसना नहीं चाहिए। होने चाहिए। खैर मुझे बताइए अगर एओ बन जाती हैं आप मतलब एड हॉक एओ के मेंबर या इलेक्टेड एओ के मेंबर बन जाती हैं, आप प्यार मिल जाता है, आपको सब लोगों का वोट भी मिल जाता है, तो आप क्या ऐसा करेंगी सोसाइटी में कि लोगों को लगे कि हाँ, उन्होंने सही सदस्य को चुना, सही नेता को चुना, सही मेंबर को चुना?
मैं चाहती हूँ कि जो आप भी क्या करेंगे हाँ, आप क्या करेंगे एज अ मेंबर जब बन के आएंगे मैं सबसे चाहती हूँ कि जो भी हम काम करें उस सोसाइटी की सबसे पहले सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं सोसाइटी को जैसे ज़रूरत है, जैसे कि बच्चों के खेलने के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ हो, बच्चों की हर वीक में कुछ ना कुछ हम कॉम्पिटिशन्स मतलब मंथली कुछ ना करवाएं, हेल्थ चेकअप हो, इन सब चीज़ों में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा जाती हूँ, तो आपके मुझे पेरेंट्स पता की है वजह पेरेंट्स की वजह से, तो मैं समझती हूँ कि जो मेरे साथ हुई है वो सब दूसरे के साथ ना हो, टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह हो पेशेंट्स के मतलब सबके, और फिर वो सब हो। तो दोस्तों ये थी गीतू सिंह जी जिन्होंने अपने बारे में बताया कि उनका पास क्या एक्सपीरियंस था, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिस और एक बताना हाँ चाहूँगी, हाँ बताइए। जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था वो कुछ हमारा जो कंप्लेन है जून से रजिस्टर है, अ, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हम सितंबर में बैठे हुए हैं, जून से सितंबर हो गया है। मैंने एक्सेल फाइल में भी डाला, मैंने रजिस्टर में भी डाला। मैं देखना चाह रही थी कि कब तक सॉल्व होगा। तो कोई बात नहीं और आप उसके लिए भी मेरे हस्बैंड को जो भाटी जी हैं उन्होंने गाली गलौज कर दिया, क्या जो हाँ वो गलत किया। बात हुई थी। खैर वो चीज़ों के लिए आप जब आएंगी तो ज़रूर उस चीज़ पे आप निष्पक्ष रूप से अपना एक फैसला ज़रूर सुनाएंगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ये दोस्तों ये गीतू सिंह जी थी 18 टावर की 1403 की रेसिडेंट। ये कंटेस्ट कर रही हैं 2024 के वोट में, और ये टीम जो है वॉइस ऑफ O2 वैली से है, मेरी ही टीम से है। हम सब लोग निष्पक्ष रूप से सिंगल सिंगल इंडिविजुअल की तरह लड़ रहे हैं, बट क्योंकि हमें एक सिंबल देना था, हमें एक चुनाव चिन्ह देना था, तो शंख हमने दिया है, और उसी में उसी शंख के अंतर्गत ये भी एक कंटेस्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस इंटरव्यू को ध्यान से समझें, सुने, क्योंकि इन्होंने जो कहा है अपने दिल से, जो सच्चाई है वो कही है, इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है या खुद से बना के नहीं बोला, जो बीती वो बताया। तो ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। सीताराम।